नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चला है टॉप एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा। आज क्या कुछ है वो आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र दौरे पर रहने वाले हैं। महाराष्ट्र जलगांव में कुंभ कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए नजर आएंगे। तो आज महाराष्ट्र के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। एक दिवसीय ये पूरा दौरा है जहां पर कुंभ समारोह में शामिल होंगे। लबाना समुदाय के इस कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए नजर आएंगे। तो महाराष्ट्र में जलगांव में कुंभ कार्यक्रम होगा जिसमें सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। वहीं गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन मतदान आज है। शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 17 जिलों के 2,48,000 है स्नातक मतदाता। गोरखपुर में बनाए गए हैं 30 मतदान केंद्र। 56 बूथों पर 44,000 मतदाता डालेंगे वोट। कुल 24 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। 17 जिले में 341 बूथ पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी से सिटी में मिर्ची देवेंद्र प्रताप सिंह और सपा से करुणाकांत मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरे जिले में 10 जून और 40 सेक्टर में बांटा गया है। तो इसमें 10 सीओ, 57 सब इंस्पेक्टर, 54 हेड कांस्टेबल, 253 कांस्टेबल, 33 महिला कांस्टेबल और 86 होमगार्ड को ड्यूटी पर लगाया गया है। हर सेक्शन पर आधा टुकड़ी पीएससी को भी तैनात किया गया है। 2 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। तो 8 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आपको बता दें कि 4 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और 2 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन मतदान आज है। 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये वोट डाले जाएंगे। तो इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की भी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। 17 जिलों में 2,48,000 स्नातक मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। गोरखपुर में 30 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 56 बूथों पर 40,000 मतदाता वोट डालते हुए नजर आएंगे। तो 24 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो 17 जिलों में 341 बूथ पर वोट डाले जाएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हरेंद्र दुबे गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ताज़ा तस्वीरें ले लेते हैं। हरेंद्र, चूंकि 8 बज चुका है और देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या तस्वीरें आपके पीछे? हरेंद्र, चूंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपसे दोबारा जुड़ेंगे और तमाम अपडेट, तमाम तस्वीरें लेंगे। लेकिन उससे पहले ये दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि देखिए ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चूंकि 8 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी है। हमारे साथ लगातार हरेंद्र ताज़ा तस्वीरें, ताज़ा अपडेट ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। हरेंद्र, क्या तस्वीरें आपके पीछे? चूंकि 8 बज चुका है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
वह धीरे धीरे अपने घरों से लोग समयबद्ध तरीके से निकलेंगे। और जिसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है बूथों पर। पोलिंग एजेंट जो हैं वो भी मौजूद हैं। और जो मतदान स्थल पर मतदान कर्मी हैं वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ बस इंतजार कर रहे हैं मतदाताओं के आने की। मतदाता आएंगे और धीरे धीरे करके मतदान लोग करते नजर आएंगे। खासतौर से अभी जिस तरह से 8 बज गया है, मतदान शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी वो जो मतदान करने वाले हैं, मतदान करने वालों का अभी तक लोग नहीं पहुंचे हैं अभी। और धीरे धीरे करके वो लोग मतदान स्थल पर पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए अभी दिन की शुरुआत हुई है, 8 बजे से यह प्रक्रिया शुरू होनी थी और कहीं ना कहीं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है हरेंद्र। एक बार पूरी तस्वीर और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है, पीएसी की तैनाती कैसी है और अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कार्य किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें दिखा सकें। देखिए, इस समय हम दिखाना चाहेंगे कि ये पोलिंग बूथ है। बूथ के अंदर जो बूथ कर्मी हैं वह एक एक करके लोग, देखिए वोटर भी यहाँ आ चुके हैं और अपने मत का प्रयोग भी करते। न्यूज ऑन इंडिया पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं कि ये भी लोग पहुंचे हुए हैं और अपने पर्ची दिखा करके और पर्ची को अपने जो अपने नाम की जो लिस्ट है उस लिस्ट में खोजे जा रहे हैं, बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं खासतौर से। और ये लोग बस चंद समय बाद ही अब अपना लेकर के मतदान करेंगे और पूरी तैयारी कर ली गई है। ये मतदान स्थल के अंदर की तस्वीरें, खासतौर से अगर सुरक्षा की आपने बात की है तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं। और एक एक करके जो मतदाता है उनको अंदर आने की वह अनुमति दी जा रही है और अपने मत का प्रयोग करते लोग अब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हरेंद्र, इसके साथ ही साथ जहां पर आप मौजूद हैं वहां की स्थिति क्या कुछ है, कितनी संख्या है मतदाताओं की, और चूंकि देखिए मुकाबला किस तरीके का है आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जिस बूथ पर हम मौजूद हैं यहाँ 2 बूथ बने हैं जी। गोरखपुर में। खासतौर से यह सेंटर ड्यूज इंटर कॉलेज गोलघर के पास शास्त्री चौक के बगल में स्थित है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि जुबली इंटर कॉलेज है, किदवई इंटर कॉलेज है, टीडीएम इंटर कॉलेज है। इन जगहों पर भी बूथ बनाए गए हैं और ये लोग अपने जो है कि अपने अपने बूथों पर जाएंगे और मतदान का ये लोग प्रयोग करेंगे और अपने अपने मत का प्रयोग करके अपने चुनिंदा प्रत्याशी को जो है कि चुनने का काम करेंगे अपने विचार से। आइए मतदाताओं से भी बात कर लेते हैं। जी मतदाता हरेंद्र। मत डाल करके बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। भाई साहब इधर आइएगा, थोड़ा आपसे बात करेंगे। आज जी किस तरह से आप लोगों ने सोच रख करके मतदान किया है और क्या विचार रहा? जो सदन में युवाओं की आवाज सबसे दमदारी से उठा सके उसके लिए मतदान किया जाएगा। जो युवाओं के लिए दमदारी से आवाज उठा सके। क्या मानक बनाए हैं दमदारी का? दमदारी का माना कि जो हम लोग की बातों को भोजन सदन के पटल पे रख सके और अपनी बातों को स्पष्ट रूप से वहां पे कह सके, उन्हीं के लिए मतदान किया जाएगा। उन्हीं के लिए मतदान। अभी आपने सुना होगा, हमारे दर्शक भी सुने होंगे कि जिस तरह से मतदाता ने अपना मत का प्रयोग करके निकले हैं, तो वैसे न्यूज इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हीं प्रत्याशी को हम लोग चयन करेंगे जो हम लोगों की बातों को आवाज उठा सके। भाई साहब, आप भी मत डाल करके आए हैं, किस तरह की सोच लेकर के और किस तरह के प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं? जो स्नातकों के हितों के लिए लड़ाई लड़ेगा उसी के लिए चयन कर। जो क्या मानक बनाया है स्नातकों की लड़ाई के लिए? बेरोजगारी की समस्या, ठीक है, और उनके अन्य मांगों को पूरा करेगा उसके लिए। यानी आप अपने जो है कि आपके जो लिए खड़ा रहे उसके लिए। शिक्षकों के लिए, वकीलों के लिए, जो हितों के लिए लड़ेगा। क्या नाम है आपका? विवेक सिंह। विवेक सिंह, क्या करते हैं आप? टीचर हैं, शिक्षक हैं। अभी आपने देखा कि विवेक सिंह जी हैं और इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया जी। और खास तौर से इन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे दुख सुख में, हमारे हर व्यथा में साथ रहो, ऐसे प्रत्याशी का हम लोग चयन किए हैं और अपना
पहला मत डाल करके वो निकल करके बाहर जा रहे हैं। और खास तौर से आज बहुत इन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है कि ये लोग जी। अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपने चुनिंदा प्रत्याशी का जो इनके दुख सुख में साथ दे उसका चयन करते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरेंद्र इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए और अपडेट देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टीम इंडिया की शानदार जीत, 6 विकेट से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की है। कल इकाना स्टेडियम में न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का ये मैच रहा। तो T20 सीरीज के दूसरे मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की। न्यूजीलैंड में 100 रन का दिया था टारगेट। इकाना स्टेडियम में खिलाड़ियों से मिले हैं सीएम योगी। सीएम योगी ने दोनों टीमों के कप्तानों से मुलाकात की तो गुब्बारे उड़ाकर सीएम योगी ने उद्घाटन किया तो कुछ देर रुककर मैच का अवलोकन भी किया। इकाना स्टेडियम में कल ये न्यूजीलैंड और भारत का मैच देखने को मिला, जहां पर भारत की जीत हुई है। T20 के दूसरे मैच में भारत ने जीत दर्ज की और इस मौके पर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इकाना स्टेडियम पहुंचे, जहां पर दोनों टीमों के कप्तानों से मुलाकात की और इसके बाद गुब्बारे उड़ाकर इस खेल का उद्घाटन किया और थोड़ी देर रुककर पूरे खेल का अवलोकन भी किया। ये तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। वही टीम इंडिया ने 6 विकेट से टीम इंडिया ने जीत दर्ज की। T20 सीरीज का ये दूसरा मैच जो इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा था। न्यूजीलैंड ने 100 रन का लक्ष्य दिया था। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इकाना स्टेडियम पहुंचे और टीम से मुलाकात की उन्होंने और दोनों ही टीमों के कप्तानों से मुलाकात की। गुब्बारे उड़ाकर मैच का उद्घाटन किया, कुछ देर रुककर मैच का अवलोकन भी किया। तो कल इकाना स्टेडियम में न्यूजीलैंड और भारत का मैच देखने को मिला, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मैच के उद्घाटन के लिए पहुंचे, जहां टीम के खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही दोनों टीमों के कप्तानों से मुलाकात की। इस दौरान गुब्बारे उड़ाकर इस खेल का उद्घाटन भी किया और थोड़ी देर रुककर खेल का अवलोकन भी किया। आपको बता दें कल T20 सीरीज का दूसरा मैच था, जहां भारत ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने 100 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 6 विकेट से इस मैच में जीत हासिल की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का दौरा आज है। फिरोजाबाद दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं, जहां शादी समारोह में शिरकत करेंगे सपा अध्यक्ष। इस दौरान रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव भी शामिल होंगी। तो आज फिरोजाबाद दौरे पर अखिलेश यादव रहने वाले हैं, जहां पर शादी समारोह में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही तमाम यादव परिवार भी इस दौरान मौजूद होगा। रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव भी इस शादी समारोह में शामिल होंगे। तो एक साथ एक कार्यक्रम में नजर आने वाले हैं। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव सभी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। फिरोजाबाद में ये शादी समारोह है जिसमें सम्मिलित होंगे। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फिरोजाबाद दौरा, जहां पर शादी समारोह में शामिल होंगे अखिलेश यादव। इस दौरान आपको बता दें कि
राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव भी शामिल होंगे इस शादी समारोह में। अब खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा। आज एक दिवसीय दौरे पर अमेठी आएंगे स्मृति ईरानी। आयोजित खिचड़ी भोज में होंगी शामिल, तो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगी। स्मृति ईरानी और इस दौरान खिचड़ी भोज का कार्यक्रम रहने वाला है और इस खिचड़ी भोज कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगी। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश। मौसम विभाग ने 29 और 30 जनवरी को जारी किया था अलर्ट। आज भी कई राज्यों में बारिश के आसार है। हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब में बारिश का अनुमान। तो बारिश बढ़ने से मौसम हुआ सर्द, तो ठंड से राहत मिलने के बजाय अब एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दे दी है। तो बारिश की वजह से ठंड अब बढ़ चुकी है। चूंकि देखिए, मौसम विभाग ने भी 29 और 30 तारीख को बारिश का अलर्ट जारी किया था और आज भी कई जगह पर बारिश देखने को मिलेगी। तो बारिश बढ़ने से सर्द भी बढ़ चुकी है। तो दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश हुई है और मौसम विभाग ने 29 और 30 जनवरी को यह अलर्ट भी जारी किया था। तो आज भी कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा तस्वीरें ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं इस वक्त मौसम का क्या कुछ हाल है। अशोक कुमार हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं, तो प्रिया राणा हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई है। प्रिया, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अभी नोएडा की क्या तस्वीरें? देखिए, बारिश हो रही है कल से, आज भी कई राज्यों में बारिश होने की उम्मीद है और नोएडा में भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए एक बार जब दोबारा से बारिश होती हुई नजर आई है। हालांकि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और साथ ही देखिए शीतलहर चलती हुई भी नजर आ रही है, जिससे कि एक बार फिर से ठंड का प्रकोप भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप सड़कों पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा लोगों को समस्याएं हो रही हैं। कि गांव देहात की अगर हम बात करें, ग्रेटर नोएडा साइड की, तो कई गाँवों में देखिए बिजली जो है गुल होती हुई नजर आ रही है। थोड़ी सी बारिश अभी हुई है और अनुमान लगाया गया था कि 29 और 30 जनवरी को बारिश होगी, जिसके बाद ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आएगा। और देखिए, शीतलहर के साथ ठंड बढ़ रही है। वहीं अगर हम बात करें, जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा समस्याएं उन्हें हो रही है। क्योंकि पिछली बार भी हमने कहा था कि जिस तरीके से रैन बसेरों में देखिए ID कार्ड मांगे जाते हैं। बहुत सारे गरीब तबके के लोग जो दूर दराज से आते हैं, उनके पास आधार कार्ड नहीं होता, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं अगर हम तस्वीरों में देखेंगे तो बहुत सारी जगह ऐसी तस्वीर नजर आ रही है जो देखिए लोग बारिश में पन्नी ओढ़कर सोते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से रैन बसेरों की व्यवस्थाएं की गई थी, उसी तरीके से देखिए कुछ जो नियम है उसमें ढिलाई बरतती जानी चाहिए थी, ताकि देखिए आम जनता को उसका जो है सुविधा मिल सके। लेकिन सड़कों पर कुछ और ही नजर आ रहा है। और देखिए, लगातार अभी जनवरी लास्ट का मंथ है, तो देखिए ठंड तो लगातार आगे अभी बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि पिछले 2 दिन की बात करें तो बहुत तेज धूप थी, लोग कह रहे थे कि सर्दी नहीं आ रही, सर्दी नहीं आ रही। लेकिन अब देखिए ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी हल्की बूंदाबांदी जो है होती हुई नजर आ रही है। जिससे देखिए 2 व्हीलर जो सबसे ज्यादा ऑफिस में जाने वाले लोग हैं, उनको समस्याएं हो रही है, क्योंकि देखिए लगातार बारिश होती है। तो नोएडा की बात करें या ग्रेटर नोएडा की, जो सड़कों पर देखिए जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो लोगों को इससे समस्याएं भी हो रही है। जी बिल्कुल प्रिया, और देखिए इस बारिश से लोग दो चार हो रहे हैं, कई सारी समस्याएं सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए अब ठंड भी बढ़ रही है। लोगों को जहां थोड़ी दिन के लिए ठंड से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से ठंड ने दस्तक दी है, तो दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। लौटूंगी आपके पास प्रिया। बुलंदशहर से अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, बुलंदशहर की क्या तस्वीरें हैं, वहां पर बारिश का क्या कुछ हाल है? बारिश पड़ रही थी, अब विभिन्न क्षेत्र हो रही थी। हालांकि देर रात से पूरा बुलंदशहर में बारिश पड़ रही है, तेज हवाओं के साथ बारिश पड़ रही है।
कहीं ना कहीं जिसे बेमौसम बारिश से लगातार किसानों की चिंता एक बार फिर जताती है, क्योंकि इस टाइम किसानों की जो फसल है, आलू और मटर और सरसों की फसल लगातार इस टाइम पकवार पर खड़ी है। सरसों को फसल को ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पर फूल है और फूल बारिश से और हवा से घट जाएगा तो भारी नुकसान होगा, क्योंकि जिसके चलते बेमौसम बारिश में भी टेम्परेचर में डाउन हुआ है। 2 दिन से परसों बहुत धूप थी, जिसके चलते टेम्परेचर उछाल था, गर्मी थी, जिसके चलते मौसम विभाग ने भी बताया कि अब आगामी 24 घंटे लगातार तेज हवा के साथ बारिश पड़ेगी बुलंदशहर में भी। और बुलंदशहर में इस तरह की बारिश पड़ी तो काफी नुकसान होगा कि हालांकि आम का फलपट्टी क्षेत्र कहलाया जाता है बुलंदशहर, आम सबसे ज्यादा यहाँ पर उगाया जाता है, कि हालांकि आम का जो फूल है वो भी यहाँ से बारिश पड़ेगी तो फूल झड़ सकता है, तो भारी नुकसान हो सकता है। वहीं बच्चों की भी बात की जाए तो हालांकि 14 जनवरी तक छुट्टी रही, जैसे ही सर्वत मौसम बदला तो बारिश बच्चों को भी काफी नुकसान होगा और तमाम जितने यातायात वाहन हैं उनको भी काफी नुकसान, आने जाने में काफी दिक्कत होगी। तो बेमौसम बारिश से काफी नुकसान पड़ने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि इस टाइम रुक रुक के बुलंदशहर में बारिश पड़ रही है और बारिश ने पूरी तरीके से करवट ले ली है और काफी नुकसान हो सकता है किसान भाइयों के लिए भी, और आने जाने लोगों के गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रैन बसेरे की व्यवस्था ओनली ठंड के लिए होती है। तो पानी पड़ेगा और पानी पड़ने से करीबन उनको टूटना और बिजली यातायात पर ठप हो सकती है। तो बहुत चीज है जिस तरह के बेमौसम बारिश ने बिल्कुल करवट बदल दी है। आगामी 24 घंटे लगातार तेज हवाओं के साथ बुलंदशहर में बारिश पड़ेगी। इस बारिश पड़ने से कहीं ना कहीं जो मौसम है वो गिरावट लेगा और टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होने से लोगों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल अशोक, और देखिए कहीं ना कहीं इन दिक्कतों से आम जन से ज़्यादा किसानों को भी दिक्कतें हो रही है। बारिश लगातार होने से फसलों को भी नुकसान देखने को मिल रहा है। प्रिया, जिस तरह से लगातार आज भी मौसम विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कई राज्यों में बारिश हो सकती है, नोएडा में जिस तरह से बारिश एक दिन लगातार देखने को मिली है, उसके बाद किस तरह से व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं? जी ऋतु, बिल्कुल देखिए लगातार पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। वहीं अभी भी हम बात करें तो हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वहीं अगर हम बात करें अथॉरिटीज की, चाहे वो हम नोएडा अथॉरिटी की बात करें या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात करें, लगातार दावे किए जाते हैं। देखिए बहुत तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन सर्दी में बारिश हुई है तो ठंड भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्राधिकरण की जो पोल है वो खुलती हुई इसी टाइम नजर आती है, क्योंकि देखिए सड़कों पर जो जल भराव की समस्या है वो सबसे ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा में जो बहुत सारे गाँव हैं, वहाँ पर लोग काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि देखिए पक्की सड़कें नहीं है लोगों के पास। देखिए लगातार जिस तरीके से बारिश हुई उसके बाद कई गाँव की बिजली जो है वो गुल हो गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं देखिए सड़कों पर जो सबसे ज्यादा पानी भर रहा है, क्योंकि देखिए आज सोमवार का दिन है, कल लोगों की छुट्टी थी, आज देखिए सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। वहीं देखिए सबसे ज्यादा जो परेशानी है, जो लोग 2 व्हीलर से चलते हैं उन्हें समस्याएं हो रही है। देखिए एक तो मौसम की मार और दूसरा देखिए सड़कों पर जल भराव की स्थिति जो उत्पन्न होती है, इससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। वहीं अगर हम रेल बसेरों की बात करें तो देखिए रेल बसेरों में रात के समय 10 बजे ही ताला लगा हुआ नजर आता है। अगर ताला लग जाता है तो देखिए दूर दराज से आने वाले लोग रेल बसेरों में जा ही नहीं पाते। तो देखिए आम जो जनमानस है उसको जो है रेल बसेरों की जो सुविधाएं है उसका लाभ वो नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि देखिए इतनी सारी उसमें आईडिया मांगी जाती है। चाहे हम आधार कार्ड की बात करें, और दूर दराज से लोग आते हैं, गांव देहात के अगर लोग होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सबके पास आधार कार्ड हो। तो देखिए उसमें कुछ जो नियम है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए रेल बसेरे अगर खाली नजर आते हैं तो काफी कुछ दिखावा है तो आम जनता कहाँ जाएगी, क्योंकि देखिए सड़कों पर लोग सोने को मजबूर है, लोग रिक्शों में सोने को मजबूर है। तो आपके प्राधिकरण को कुछ सोचना चाहिए। देखिए सभी के लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। हालांकि देखिए जो आईडी है वो बहुत जरूरी है, लेकिन देखिए कुछ नियम बदले जाएं, चाहे वो पहचान पत्र के अंदर एंट्री हो, क्योंकि देखिए अभी सिर्फ आधार कार्ड मांगा जाता है, जिससे लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। और 10 बजे ताला लगता हुआ जब प्राधिकरण के गेट पर नजर आता है जहाँ रैन बसेरे बनाए गए हैं, तो लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी ऋतु। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत की बेटियों ने रविवार को इतिहास रच दिया। पहली बार अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में जीत का खिताब हासिल किया है। बेटियों की जीत पर सीएम योगी ने भी देश की बेटियों को शाबाशी दी। सीएम योगी ने बेटियों को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, जय हो, देश की बेटियों ने आज ऐतिहासिक ICC वुमेन अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। पूरी टीम की हार्दिक बधाई। टीम की अटूट लगन और कड़ी मेहनत से प्राप्त यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश दुनिया की प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा है।
उल्लेखनीय है कि सीएम योगी प्रदेश में खेल प्रतिभाओं का सम्मान और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात बिजनौर की करेंगे, जहां पर कुएं में गिरा तेंदुआ देख किसानों से उड़े होश। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम, घंटों रेस्क्यू के बाद निकाला बाहर। नूरपुर के धमरौली जंगल का ये पूरा मामला है। तो तेंदुए को देखकर किसानों के होश उड़ गए। तो कुएं में किस तरह तेंदुआ गिर गया, जिसके बाद सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और कई घंटों के रेस्क्यू के बाद तेंदुए के कुएं से बाहर निकाला गया। अब खबर मेरठ से, जहां झमाझम बारिश से कई इलाकों में बत्ती गुल हो गई। कई जगहों पर बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर में फॉल्ट हो गया। कई इलाकों में लाइट न आने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कई जगहों पर बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने की वजह से लोगों को बिजली ना होने की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो लगातार बारिश की वजह से कई जगह बत्ती गुल रही। अब खबर मेरठ से, जहां युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। भावनपुर के औरंगाबाद गांव में मिला शव। नितिन नाम से हुई मृतक की पहचान। मृतक की बहन के साथ कुछ महीने पहले हुआ था गैंगरेप। गैर समुदाय के युवकों पर लगाया था गैंगरेप का आरोप। पीड़ित पक्ष ने गांव के ही 4 युवकों पर दर्ज कराया था गैंगरेप का केस। आरोपी पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे। तो नितिन नाम के युवक की पहचान हुई है। मृतक की बहन के साथ कुछ महीने पहले गैंगरेप हुआ था। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।